हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 3 नवंबर। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपसे चर्चा करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज भारत IQ का फैमिली 100 सदस्यों का हो चुका है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये जो परिवार है आगे धीरे धीरे और भी बढ़ता जाएगा, तो उसके साथ साथ मेरी जिम्मेदारियां आपके प्रति भी बढ़ती जाएंगी। और मुझे आशा है कि आप भी, मैं जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछता हूं तो कमेंट बॉक्स में उसको आप पार्टिसिपेट कीजिए, आप उसका जवाब दीजिए, क्योंकि वो बेहतर रहता है कि जब टू वे इंटरेक्शन होता है कि मैं आपको कुछ बता रहा हूं, हो सकता है कि कुछ फैक्ट्स मैंने भी आपको गलत बता दिया हो, तो आप वहां पे मुझे करेक्ट भी करा सकते हैं। तो आपका जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहेगा उतना ही अच्छा ये प्लेटफॉर्म बनता जाएगा और हम बेहतर डिस्कशन करते जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि आगे भी मेरी कुछ रणनीतियाँ हैं इसको RAS मेंस को लेकर के, तो वहाँ पे भी हम चर्चा करेंगे, उसको लेकर के कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो वो आप बस अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाते जाइए, तो इस प्रकार से ये परिवार आगे बढ़ता जाएगा। और थैंक यू फॉर योर इमेंस सपोर्ट एंड कोऑपरेशन। यू आर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ भारत IQ फैमिली। तो ये बड़ा ही अच्छा दिन है आज का, तो इसीलिए मैं आप सभी को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर एक व्यूअर हैं, इनका नाम है जितेंद्र कुमार। यहाँ पे एक कमेंट इन्होंने किया है, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा ये कमेंट। तो आप भी इस प्रकार से, ये इन्होंने यहाँ पे बताया है कि इन्होंने एक्चुअली ये जो वीडियो है राजस्थान पत्रिका की वो शेयर की है अपने दोस्तों में, जहाँ भी जो लोग मतलब जिनको ज़रूरत है इस प्रकार की चीज़ों की। तो यदि आपको भी कुछ लगता है कि कोई ज़रूरत है किसी प्रकार के व्यक्ति को, जो अभ्यर्थी हैं इस प्रकार की तैयारियों में लगे हुए हैं, तो आप भी अपने स्तर पर ये काम कर सकते हैं। आप भी जितना ज़्यादा हो सकता है ये जो वीडियोस का हम डिस्कशन कर रहे हैं आप फैला सकते हैं लोगों के बीच में। तो इससे क्या होगा कि लोगों के पास बेहतरीन चीज़ें पहुंच सकेंगी। और आप मुझे कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं तो भेज सकते हैं, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो उन सभी का बहुत बहुत उनका मैं हमेशा ही वेलकम करता हूं, जो भी आप सजेशन देते हैं। तो इसी प्रकार से हम आगे भी करते जाएंगे अच्छे अच्छे काम इसमें हम। तो अब शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पेज नंबर पर बात की जा रही है, ये बात की जा रही है भारतीय चुनाव आयोग संबंधी यहाँ पे न्यूज़ है। तो अभी क्या हुआ था कि मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी को स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया था चुनाव आयोग के द्वारा, क्योंकि कुछ इन्होंने ऐसी अभद्र टिप्पणी कर दी थी उसको लेकर के। तो ये फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए। वहां से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग के पास इस प्रकार का राइट नहीं है कि वो किसी को चुनाव प्रचार से हटा सके, चुनाव प्रचार के स्टार जो उनको दर्जा दिया गया है वहां से हटा सके, इस प्रकार का राइट नहीं है चुनाव आयोग के पास। तो ये यहाँ पे इसमें चर्चा की गई है न्यूज़ आइटम के अंदर। तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो भारतीय चुनाव आयोग का गठन जो हुआ था वो 25 जनवरी 1950 को किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चुनाव आयोग संवैधानिक आयोग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। प्रथम चुनाव आयुक्त, इनका नाम आपको पता होना चाहिए, इनका नाम था सुकुमार सेन। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। और वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं भारत के, ये हैं सुनील अरोड़ा जी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सारे के सारे। और वर्तमान में अभी चुनाव आयोग है वो बहुसदस्यीय हो चुका है, यानी कि 3 मेंबर होते हैं इसमें, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 आयुक्त होते हैं। ये जब बना था तब ये सिंगल बॉडी आयोग था एक, लेकिन अभी ये बहुसदस्यीय हो चुका है। तो इसको आप देख लीजिएगा, अगर हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के नाम क्या हैं वर्तमान में। अब संविधान के भाग 15 के अंदर अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के बीच में चुनाव आयोग संबंधी सारी की सारी चर्चाएं की जाती हैं। तो मैं आपको पर्टिकुलर पॉलिटी की जब भी हम क्लास करेंगे वहाँ पे इनको अच्छे से समझाऊंगा सभी आर्टिकल्स को। तो यहाँ पे आप इतना सा बस ये नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 1 पे बात की जा रही है, ये है अफगानिस्तान की बात है। तो अफगानिस्तान में एक आतंकी हमला हुआ है काबुल यूनिवर्सिटी में, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है अफगानिस्तान के अंदर। तो यहाँ पे ये हमला हुआ है, तो कई सारे लोग मारे गए इस हमले के अंदर। आपको पता है अफगानिस्तान में वैसे भी जो पॉलिटिकल एक अनरेस्ट बनी हुई है वहाँ पे, क्योंकि अफगानिस्तान से USA बाहर निकलना चाहता है। उसने बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा समय बर्बाद किया है अफगानिस्तान में शांति लाने के लिए, लेकिन वहाँ पे वो सारी चीज़ें उसकी सफल नहीं हो पाई हैं USA की। भारत भी कई प्रकार की मदद देता रहता है अफगानिस्तान को, तो ये चर्चा में भी बहुत ज़्यादा रहता है अफगानिस्तान। वहाँ पर तालिबान, आपको पता है तालिबान का बहुत अच्छा वर्चस्व है ग्रामीण एरिया में अफगानिस्तान के अंदर, तो वो भी उसमें बहुत बड़ी भागीदारी है तालिबान की। वहाँ पे तालिबान के थ्रू, पाकिस्तान जो है वो तालिबान के थ्रू प्रेशर बनाता है अफगानिस्तान के अंदर। तो ये सारे के सारे घटनाक्रम चलते रहते हैं। तो काबुल जो है वो अफगानिस्तान की राजधानी है और अफगानिस्तान को हार्ट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, यानी कि एशिया का हृदय। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर है अफगानिस्तान, ये है हमारा प्यारा भारत। तो यहाँ से
अफगानिस्तान का कुछ बॉर्डर भी भारत से शेयर होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए। अफगानिस्तान का बॉर्डर भारत से शेयर होता है। मेरा आपसे यहाँ पे एक प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भारत का सबसे लंबा जो बॉर्डर है, सबसे लंबी सीमा किस देश की लगती है और सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगती है। तो यहाँ पे अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान के साथ भी ये बॉर्डर शेयर करता है, तो इसीलिए आतंकवादी गतिविधियाँ ज़्यादा रहती हैं। पाकिस्तान यहाँ पे प्रभावित करता रहता है आतंकवादी गतिविधियों को, आपको पता है ये सारे घटनाक्रम चलते रहते हैं। तालिबान का जो वर्चस्व है वो काफ़ी बड़े एरिया में है यहाँ पे, तो अमेरिका बाहर निकलना चाहता है यहाँ से। वो चाहता है कि किसी भी प्रकार से यहाँ पे शांति लाई जा सके, जो पॉलिटिकल अनरेस्ट वहाँ पे उसको लाया जा सके, स्थिर किया जा सके। तो वो चाह रहा है कि तालिबान और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनके बीच समझौता हो जाए, वहाँ की सरकार के बीच समझौता हो जाए कुछ, ताकि यूएसए आराम से वहाँ से निकल सके। तो ये सारे घटनाक्रम चल रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा, ये इसका मैप है। इसको हार्ट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, और ये एक लैंडलॉक कंट्री भी है। लैंडलॉक कंट्री वो कंट्री होती है जिसका कोई भी एरिया सी से कनेक्टेड नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कहीं से भी सी से कनेक्टेड नहीं है अफगानिस्तान। पेज नंबर पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड में अभी नई नई सरकार बनी है, लेबर पार्टी की यहाँ पे पीएम बनी है, इनका नाम है जेसिंडा। तो जेसिंडा यहाँ की पीएम बन गई हैं, ये फीमेल हैं। और यहाँ पर खास बात यह है कि न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्ण है, जो कि अभी मंत्री बन जाएंगी वहाँ पे। तो ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विदेशी देश में एक प्रकार से भारतीय द्वारा इस प्रकार का पद प्राप्त कर लेना, मंत्री का पद, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो उनको सरकार में मंत्री बनाया जा रहा है प्रियंका राधाकृष्ण जी को, और इनका संबंध भारत में केरल राज्य से है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो न्यूजीलैंड के अंदर अभी भी चुनाव होकर चुके हैं वहाँ पे, तो ये सारा घटनाक्रम चल रहा है। पेज नंबर में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है वुहान को लेकर के। तो वुहान एयरपोर्ट पर 19 भारतीय पॉजिटिव पाए गए हैं। ये जो फ्लाइट है वंदे भारत मिशन के तहत चलाई गई थी। तो ये सारी यहाँ पे न्यूज़ कुछ कवर की गई है। तो वुहान बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस भी वहीं से एक तरीके से निकला है। इसको बताया जाता है वुहान वायरस के नाम से भी जाना गया है, कई बार इसको बोला गया है कोरोना वायरस को। तो वुहान पहले भी चर्चा में रहा है कि वुहान में क्या हुआ था, भारत और चीन के बीच अनौपचारिक बैठक हुई थी, वो पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच में हुई थी। ये जो वुहान बैठक है आई थिंक 2019 में ही हुई थी। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक अनौपचारिक बैठक हुई थी, उसके ठीक बाद एक और अनौपचारिक बैठक हुई थी भारत और चीन के बीच, वो भारत के अंदर हुई थी। उस स्थान का नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है वो जहाँ पर हुई थी। मैं आपको हिंट देता हूँ कि साउथ इंडिया के अंदर ये स्थान है जहाँ पर कि इस प्रकार की अनौपचारिक बैठक हुई थी भारत और चीन के बीच में। पेज नंबर 2 पर बात की जा रही है, ये उन अभ्यर्थियों के लिए है जो कि अभी कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल का। तो आप अपनी सावधानी खुद ही रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी जो ये इंप्रेशन लिया जाएगा, आपका थंब इंप्रेशन लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप इस प्रकार की डिवाइसेस को टच करते हैं तो कई सारे लोग भी इसको टच करेंगे। तो आप प्रॉपर सैनिटाइजर वगैरह का आप यूज़ कीजिएगा, क्योंकि कोविड-19 का बहुत प्रभाव चल रहा है इस वक्त। तो आप उससे भी एहतियात रखिएगा और अपना परीक्षा अच्छे से दीजिएगा आप। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं, आप सफल हो उसमें। तो ये यहाँ पे एक न्यूज़ आई है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, और मुझे आशा है कि आप सभी लोग पूरे एहतियात के साथ इस परीक्षा को बड़े आराम से देंगे, मतलब अच्छे से देंगे आप। पेज नंबर 2 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है नाहरगढ़ जैविक उद्यान की। तो नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर के अंदर स्थित है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है अभी शेर है तेजस, उसकी अभी यहाँ पे तबीयत बिगड़ गई है। ये न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई। इससे पहले एक बब्बर शेर था कैलाश के नाम से, उनकी यहाँ पे इसकी मौत भी हो गई थी यहाँ पे नाहरगढ़ जैविक उद्यान में। मेरा आपसे यहाँ पे प्रश्न है कि राजस्थान के अंदर इस जैविक उद्यान को छोड़कर अन्य कितने जैविक उद्यान हैं, उनके नाम लिखिए कमेंट बॉक्स में मुझे। पेज नंबर 3 में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है जालौर की। तो यहाँ पे बताया गया है कि जालौर जो जिला है उसका जो शुभंकर है, उसका जो मैस्कॉट बोलते हैं शुभंकर को, वो है भालू यानी कि बियर। तो ये है जालौर से संबंधित न्यूज़ है। तो मेरा यहाँ पे आपसे एक और प्रश्न है कि आप जिस जिस जिले से भी निवास करते हैं, अपना अपना शुभंकर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके ज़िले में जो शुभंकर है वो क्या है, उसका नाम क्या है। जैसे कि जालौर का भालू हो गया, तो आप अपने ज़िले का भी कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। पेज नंबर 3 में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है फिट इंडिया अभियान के तहत जैसलमेर के अंदर एक अभियान चलाया गया है। ये अभियान चलाया गया है आईटीबीपी व युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय के साथ मिलकर के फिट इंडिया वॉकाथन। तो ये चलाया गया है। आपसे पूछा जा सकता है फिट इंडिया वॉकाथन राजस्थान में कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये जैसलमेर में आयोजित किया था। आईटीबीपी व युवा मामलों में खेल मंत्रालय के इन दोनों ने ये मिलकर काम किया है। तो इसका अभी समापन हो गया है। तो ये न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है। तो एक बेसिक आइडिया आप रखिएगा, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पर क्या एक्टिविटीज चलती रहती हैं राजस्थान के अंदर स्पेशली। ये पेज नंबर 6 पे न्यूज़ है।
ये बात क्या की जा रही है कि ये निर्मला सीतारमण जी हैं, वित्त मंत्री हैं वर्तमान में भारत सरकार की। तो यहाँ पर सुधरते आर्थिक एवं सामाजिक हालात पे ये नज़र एक डाल रही हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे चर्चा हुई है यहाँ पे, तो इससे संबंधी हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं अब ये। तो सबसे पहली बात की है यहाँ पे, कोविड-19 के कारण रेमिटेंस में कमी आ गई है। रेमिटेंस बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है भारत के अंदर। रेमिटेंस क्या होता है? जो भारत के लोग विदेशों में जाते हैं और वहाँ पर कुछ काम करते हैं, पैसा कमाकर अपने घर भेजते हैं, उसको हम कहते हैं रेमिटेंस। तो दुनिया के अंदर आप देख सकते हैं ये 5 कंट्रीज हैं, टॉप 5 कंट्रीज हैं जो कि अपने घर पैसा भेजते हैं काम करके। तो टोटल 625 बिलियन यूएसडी का ये पूरा ऐसा कारोबार चलता है कि इस प्रकार से लोग घर भेजते हैं पैसा। उसमें भारत नंबर 1 है, $79 बिलियन इंडिया नंबर 1 पोजीशन पे है जो कि अपने घरों के लिए पैसा भेजते हैं। सेकंड नंबर पे $67 बिलियन चाइना है। थर्ड नंबर पर मैक्सिको है 36 बिलियन के साथ। फोर्थ नंबर पर फिलीपींस है 34 बिलियन के साथ। और 17 बिलियन के साथ पाकिस्तान है। आप समझ सकते हैं ये ऐसा क्यों है, क्योंकि इनके पास बहुत अच्छा एक लेबर है, मतलब नंबर बहुत अच्छा है, लोग बहुत ज़्यादा है इनके पास, अच्छी पॉपुलस कंट्री आप बोल सकते हैं। क्योंकि तभी तो यहाँ के लोग बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं। आप यूएसए की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यूएसए में इतने लोग नहीं है जो कि बाहर जाके काम कर सके, उनके पास इनफ वर्क है वहाँ पे अपने देश में काम करने के लिए। तो आप बोल सकते हैं कि आप इनसे आइडिया ये भी लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है जो कि ये बाहर भी काम करने के लिए जा रहे हैं और इतना अच्छा खासा रेमिटेंस अपने घर भी भेजते हैं। तो ये एक आइडिया आपको इसे होना चाहिए। यहाँ पे ये भी बताया गया है आर्टिकल में, मौद्रिक समिति के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी की दर नकारात्मक रहेगी और ये -9.5% रहेगी। तो ये भी एक अनुमान लगाया गया है। तो काफ़ी आप समझ सकते हैं कि हम बात कर रहे थे 8% पॉजिटिव में, 9%, 10% ले जाने की बात कर रहे हैं। ये एकदम से नेगेटिव हो जाना, वो भी 9.5%, बहुत बड़ी बात होती है। तो चैलेंजिंग एक टास्क है सरकार के सामने कि किस प्रकार इन चीज़ों को डील करना है, क्योंकि बहुत कुछ नुकसान हो चुका है इस कोविड-19 के पीरियड में। पूरा लॉकडाउन रहा था, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ठप हो गई थी। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, न्यूज़ आती रहेंगी, मैं कवर करता रहूँगा। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है, ये स्पोर्ट्स संबंधी न्यूज़ है। पीवी सिंधु का यहाँ पे जिक्र किया गया है, कुछ न्यूज़ कवर की गई है, कुछ ट्वीट किया है वहाँ पे उन्हें उनके संबंध में। तो ये इनका संबंध सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनका संबंध है बैडमिंटन खेल से। इनका संबंध है बैडमिंटन खेल से और इनको कुछ पुरस्कार भी मिल चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार मिल चुके हैं। तो इनको अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था 2013 में। इसके साथ साथ पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था 2015 में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2016 में दिया गया था। यानी खेलों की दुनिया में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। 2020 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था इनको। तो ये इतने बड़े बड़े अच्छे पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। मैं आपको बता दूं, पद्म जो पुरस्कार है इनकी शुरुआत 1954 में की गई थी। सबसे बड़ा पुरस्कार होता है पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और उसके बाद पद्मश्री। तो इस प्रकार से 3 इसमें होते हैं, ये कैटेगरीज इनकी चलती हैं। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए पीवी सिंधु जी के बारे में कौन कौन से पुरस्कार मिले और रिसेंटली इनको पद्म भूषण मिला 2020 में। पेज नंबर से बात की जा रही है, मनीला के अंदर तूफान आया, गोनी तूफान। ये न्यूज़ पहले भी मैं आपको कवर करा चुका हूँ। काफ़ी सारे लोग मरे हैं और कई सारे लोगों को विस्थापित किया गया है वहाँ से, जहाँ पे भी नुकसान ये हुआ है। तो गोनी तूफान आप याद रखिएगा, मनीला के अंदर आया है ये। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है रॉड्रिगो दुतर्ते। तो ये आप नाम याद रखिएगा, फिलीपींस के ये राष्ट्रपति हैं। यहाँ पे गोनी तूफान आया है। ये जो तूफान आया है ये आया है लुजोन द्वीप पे, ये आप नाम याद रखिएगा। लुजोन द्वीप जो है वो फिलीपींस, एक्चुअली फिलीपींस जो देश है से कई सारे द्वीप हैं, वहाँ पे लुजोन द्वीप एक बड़ा द्वीप है और फिलीपींस की जो राजधानी है मनीला वो लुजोन द्वीप पर ही स्थित है। इसके अलावा मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ 2 और इसके आइलैंड है जो कि बहुत ज़्यादा इशू रहता है, डिस्प्यूट रहता है। साउथ चाइना सी में स्थित है, लेकिन ये फिलीपींस के द्वीप हैं और चाइना कहता है कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में। साउथ चाइना सी को लेकर उनके बीच में विवाद चलता रहता है। उन दोनों को द्वीप के नाम मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ उनके बारे में। पेज नंबर से बात की जा रही है, ये बात की जा रही है खादान से मिले 1.5 करोड़ रुपए के हीरो। तो हीरो के संबंध में देख लेते हैं कि भारत में औद्योगिक स्केल पर डायमंड की जो माइनिंग होती है, औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्रियल स्केल पे, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे माइनिंग होती है। तो वो स्थान है केवल पन्ना जिला है मध्य प्रदेश का, जहाँ पर कि इंडस्ट्रियल लेवल पर माइनिंग होती है डायमंड की। तो आप याद रखिएगा। इसके अलावा कई सारे छोटे छोटे एरियाज भी हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक एरिया इनमें से कोल्लूर। तो कोल्लूर जो है यहाँ पे भी कोल्लूर डायमंड के लिए जाना जाता है और कुछ यहाँ पे डायमंड निकलता है, लेकिन इस स्केल का नहीं निकलता है कि इसमें औद्योगिक स्केल को बोला जाए। तो कोल्लूर जो जगह है ये गुंटूर जिला है आंध्र प्रदेश का, यहाँ पर स्थित है कोल्लूर। तो इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए।
तो ये डायमंड संबंधी न्यूज़ है, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे मिलता है। तो पन्ना बहुत ही फेमस है मध्य प्रदेश के अंदर। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस प्रकार की वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकें। यदि आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।